everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we're going to see the MCQs multiple choice question from the SIN board, and let's have a look. So the first question says that the outer body of the dry cell serves as anode and it is made up of. एनोड के अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास यूज़ होता है जिंक यूज़ होता है. ऑलराइट, जिंक इज़ द आंसर. एंड जिंक के अंदर क्या होती है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है. दूसरा क्वेश्चन है द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ. अच्छा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वॉट? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस. इलेक्ट्रिसिटी का पास होना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं हम? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है. दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड इज. एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होती है, और जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द लेड स्टोरेज बैटरी. सो लेड स्टोरेज बैटरी वी नो दैट इट इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी, जिसको हम सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं. एनोड इज़ मेड अप ऑफ लेड एंड कैथोड इज़ मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड. लेकिन इसके अंदर से ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, जो कि है इट इज़ अ प्राइमरी बैटरी. प्राइमरी बैटरी ये नहीं है, सेकेंडरी बैटरी. अच्छा, द जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वोल्टाइक सेल द हाफ रिएक्शन अकर्ड एट एनोड. अच्छा, यहाँ पे एनोड के ऊपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जिंक पे रिएक्शन होता है. और जिंक की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होती है. दूसरा क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम जो है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीन है, वो हमने पढ़ा था. अच्छा, गैल्वेनाइज रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद. गैल्वेनाइज रॉड थी हमारे पास, वो किससे कोट हुई भी थी? हमारे पास जिंक से कोट हुई भी थी. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास द फ्यूल सेल इज़ अ टिपिकल गैल्वानिक सेल विच इज़ यूज्ड टू विच इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन. अच्छा, गैल्वानिक सेल फ्यूल सेल के अंदर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, मतलब कौन से एलिमेंट्स का रिएक्शन होता है? हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, वाटर का होता है. तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं, आपने पूरी अगर वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देखें. वेपर के फॉर्म के अंदर, मतलब स्टीम के अंदर से निकल रहे होते हैं, वेपर्स निकल रहे होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है ये सेल. तो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन सैटेलाइट्स एज वेल. दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR. अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? हम सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी लिख देते हैं. हमने Na की, सोडियम की वैलेंसी 1 लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी है, जो नीचे वैल्यू होती है इसकी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. हम Cr की निकालनी है तो हम Cr का Cr ही लिखेंगे. ठीक है, ये कुछ इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल Na की 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी. उसके बाद फिर हमने ऐड करना है, हमने ऐड क्या करना है? Cr ऐड करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से. ठीक है. उसके बाद हमने क्या करना है, ऑक्सीजन है तो आपने ऐड करना है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख के उसको उसके 7 जो हमारे पास नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है. तो जब हमने पूरी सॉल्यूशन की तो हमारे पास आंसर आया 6 आया. तो 6 इज़ द आंसर. ये पैटर्न होता है. ठीक है. अब सोडियम की आप वैलेंसी 1 लिखो, ऑक्सीजन की हमारे पास होती है -2. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन शोज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और ऑक्सीडेशन के अंदर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है. रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और चार्ज की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, और रिडक्शन रिड्यूस. अब यहाँ पे देखें आप कौन सा है, यहाँ पे देखें अगर आप 3 है तो यहाँ पे 2 हो रही है, मतलब ये डिक्रीज़ हो रही है. यहाँ पे -2 है तो -3 हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 आ रही है, तो ये भी डिक्रीज़ हो रही है. लेकिन इंक्रीज़ क्या हो रही है? 0 से हमारे पास 2 पे आ रही है. तो जिंक के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो. आई होप दीज आर क्लियर विद ऑल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशन. Okay, we are done with this chapter. Make sure you're watching every lecture so that you could be able to solve these MCQs in a better way.